काम करवाना, वैसे क्रिमिनल का बैठा के रखें, इस तरह बात करनी है क्या? हमको बात करना बीसीसीएल से बात करना जिला प्रशासन से। मांग चढ़ा कर मुंह फोड़ कोयला क्षेत्र में किसी भी आउटसोर्सिंग कंपनी के आने से उस क्षेत्र में सबसे पहला मुद्दा रैयतों के पुनर्वास का सामने आता है। और अगर हम बात करें बाघमारा क्षेत्र में कार्यरत हिलटॉप आउटसोर्सिंग विवाद की, तो यहाँ पहले से ही यह जारी है। यहाँ के रैयत दो भागों में बटे हुए हैं। एक भाग जहाँ सांसद ढुल्लू महतो के पक्ष में है, तो दूसरा गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के पक्ष में है। लिहाजा सुचारू रूप से काम करने के लिए बीसीसीएल के गोविंदपुर एरिया के महाप्रबंधक ने इस टकराव को देखते हुए एक त्रिपक्षीय बैठक स्थानीय गेस्ट हाउस में बुलाकर टकराव को शांत कराने का प्रयास किया। कारण था कि ढुल्लू महतो गुट ने 25 जून से काम रोक देने की घोषणा कर रखी थी। इस बैठक में पर्याप्त सुरक्षा बलों के साथ बाघमारा के एसडीओ भी उपस्थित थे। बैठक में वार्ता चल रही थी कि अचानक आउटसोर्सिंग कंपनी की किसी बात को लेकर सांसद ढुल्लू महतो ने अपना आपा खो आग बबूला हो बैठक से बाहर निकल गए। बैठक से बाहर निकले सांसद ढुल्लू महतो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनी अपनी मनमानी पर उतर आई है, गुर्गों के सहारे रैयतों का शोषण करना चाहते हैं, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो खरखरी जो प्रोजेक्ट हिलटॉप द्वारा जबरन यहाँ के विस्थापितों का, ग्रामीणों का जमीन में जबरन बाउंड्री किया जा रहा है, उसके बाद न ग्रामीण से पूछा गया, न पुलिस प्रशासन से सहयोग लिया गया। गुंडा के बदौलत वहाँ पे बाउंड्री किया जा रहा है। कई बार गोली और बम चलवाया, जिसका सरासर दोषी हिलटॉप के डायरेक्टर और उनके दो जो इर्द गिर्द में रहने वाले लोग हैं, उन लोग हैं। हिलटॉप का जहां जहां पे कंपनी चल रहा है, हर जगह पे गोली बम चलवाया गया, कई लोग घायल हुए, कई लोग मर्डर हो चुका है। उसके बाद भी राज्य सरकार वैसे गलत मानसिकता रखकर झारखंड को लूटने वाला कंपनी पर निगाह रखे और उस पर कार्रवाई करे। खरखरी का घटना शुद्ध रूप से उसके कंपनी के द्वारा करवाया गया, मगर उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। उसको मीटिंग में बुलाया गया था, हम लोगों ने कह दिया इसका जांच करवा लीजिए, ग्रामीणों का जमीन जबरन लूटा जा रहा है। हमारे हेमंत सोरेन जी इनका नारा भी दिया है, जल जंगल जमीन का रक्षा हम करेंगे। गांव का जमीन लूटा जा रहा है, इसका रक्षा करें। हम यही चाहेंगे, राज्य सरकार से आग्रह करेंगे मुख्यमंत्री जी से, ऐसे कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करने का काम कर रहा है, वैसे कंपनी पर कार्रवाई करे। किसी भी कीमत पर गुंडागर्दी नहीं चलने दिया जाएगा, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। प्रबंधित तो भी आपके पास सामने है? नहीं, कोई नहीं। हिलटॉप से मेरा क्या मतलब है? वो तो सिर्फ रूप से क्रिमिनल है, वो गुंडा है। वो जहां जहां पे उसकी कंपनी चल रही है, चाहे गोंदुडी चल रहा हो, चाहे वेस्ट मोदी चल रहा हो, चाहे खरखरी चल रहा हो, चाहे फुलारी टांड चल रहा हो, हर जगह पर चाहे पुलिस पर गोली चलवाना हो तो हिलटॉप कंपनी चलवाती है, गांव वाला पर गोली चलवाना तो हिलटॉप कंपनी चलवाती है, सीएसएफ पर गोली चलवाना है तो हिलटॉप कंपनी चलवा रहा है। और हिलटॉप कंपनी एक बार नहीं कई बार घटना करवा चुकी है, उसके बाद भी अभी तक बचा हुआ है। ये दुर्भाग्य है। पुलिस प्रशासन जानते हुए भी कि हिलटॉप कंपनी यहाँ पे गुंडागर्दी करवाया, कई जगह पर गोलियां चलवाई, कई लोगों पर गोलियां चलवाया, उसके बाद भी हिलटॉप कंपनी के कुछ अधिकारी ऐसे बचा हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण के बाद साथ कहना पड़ रहा है। इसके लिए आगे तो हमने अभी बात कर ही लिया है। किसी भी कीमत पर बिना नापी किए, बिना चिन्हित किए जमीन, रैयत का जमीन जबरन नहीं लूटने दिया। समाधान निकला कि अभी वर्तमान में काम स्थगित होगा। वहीं बैठक के बाबत बोलते हुए गोविंदपुर के महाप्रबंधक अनूप राय ने कहा कि फिलहाल कंपनी का काम बंद करा दिया गया है। अंचलाधिकारी द्वारा जमीन मापी के बाद ही काम आरंभ करने का आदेश जारी किया जाएगा। खरखरी एमडीओ मोड जो अवार्ड हुआ है, उसमें उन लोगों का द्वारा कुछ जमीन पे काम, प्रारंभिक काम शुरू किया जा रहा है। उसमें रैयतों लोगों का कुछ क्लेम है कि हमारी जमीन है, हमारी जमीन है। लेकिन जो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसमें जो बाउंड्री का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, उसमें बीसीसीएल के रिकॉर्ड के हिसाब से बीसीसीएल का क्लेम बनता है। लेकिन ये मीटिंग हुई सांसद महोदय की अध्यक्षता में, नेतृत्व में, और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अगर इस तरह की क्लेम है तो सीओ ऑफिस से इसकी नापी कराने के पश्चात जो प्रोग्राम होगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इधर पूरे मामले की शांति व्यवस्था बनाए रखने को मौजूद बाघमारा के एसडीपीओ पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि हमारी जिम्मेवारी कानून व्यवस्था बनाए रखना है। हम किसी परिस्थिति में कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं देंगे। नहीं, कोई संघर्ष की स्थिति नहीं बनी हुई है। बीसीसीएल के साथ अभी बैठक हुई है। बैठक में बहुत चीजों पे अभी चर्चा हुई है, उस पर आगे हम लोग काम कर रहे हैं। जमीन का पुनः नापी का बात हुआ है, तो वो नापी वगैरह के लिए अनुरोध किया जा रहा है और ये पदाधिकारियों के पास, और विशेष रूप से इसमें अब बीसीसीएल के जीएम साहब आपको ब्रीफ करेंगे।